सर्कल्स का अच्छा जी, इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड टेंजेंट की दोनों इक्वल है। अच्छा बेटा, जो टेंजेंट से यहाँ पे भी टेंजेंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट है। अच्छा जी, उसके बाद इस टेंजेंट से सेंटर ओ पे एक लाइन जा रही है और सेंटर ओ और इस पॉइंट से और सेंटर ओ से ये लाइन ड्रॉ हुई है जो आगे सर्कल को टच कर रही है और ये दोनों लाइनें टच हो रही हैं। क्या वो भी हो गई, वो भी हो गई, वो भी हो गई और वो भी। लो भाई, क्या नाम है आपका भट्ट साहब? ये है 132 बेटा, 132 डिग्री ये दिया हुआ है उसने, और ये दिया हुआ है उसने 59, ये वाला एंगल 59 डिग्री। ये दो एंगल दिए हैं 132 एंड 59। और पता नहीं क्या कुछ फाइंड करना है, वो सारा कुछ अभी हम फाइंड कर देते हैं। अच्छा बेटा, अब आपका क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन बताइए, मैं सॉल्व करने से पहले आपको उसके आंसर। सबसे पहली बात ये है, सॉल्व करने से पहले क्या पता होना चाहिए? टेंजेंट, 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 टेंजेंट से सेंटर ओ को जो ज्वाइन करेगी लाइन, ये राइट एंगल बनाएगी, राइट एंगल बनाएगी। एक बात पता चल गई, क्या हो गई? दूसरी बात, जो सेंटर ओ पे जाएगा और सरकमफ्रेंस पे जाएगा, ये एंगल एक्स है तो ये एंगल। तो ये तो पता है, लेकिन ना इम्प्लांट करना नहीं आती इसलिए। अच्छा ओके, अब ये मुझे बताओ, ये टेंजेंट से ये एंगल कौन सा होगा? ये कितना एंगल है? अब यहाँ पे देखो, सेंटर ओ नजर आ रहा है तुम्हें? सेंटर ओ और टेंजेंट है, तो टेंजेंट की सारी प्रॉपर्टियां ऑन करो अपने दिमाग में। होगा, कौन सा वाला मार्क कर दूं? 90, ये वाला 90 मार्क कर दूं, ये वाला 90 मार्क कर दूं। ये डायमीटर, ये वाला, ये डायमीटर है। सेंटर ओ जो नजर आ रहा है तो डायमीटर हो गया। सेंटर ओ पे डायमीटर लाइन सीधी लग गई, कौन सी ट्रायंगल बन रही है? यहां से, यहां से, यहां से। इसको 90 मार्क कर दो, कर दिया। अब देखो दूसरा, हाँ, वो क्या है? यहां से सेंटर ओ पे, ये देखना जरा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, सेंटर ओ पे और यहीं से सेंटर ओ पे और यहीं से सरकमफ्रेंस पे। आवाज पड़ने की कल किधर से सुन? दो चीजें हो गई, ये भी प्रॉपर्टी आ गई। सेंटर ओ जब हो तो ये प्रॉपर्टियां सब ऑन हो जाती हैं। अब मुझे ये बताओ, ये यहां से सेंटर ओ पे गए और यहीं से देखो, ये सेंटर ओ पे जा रहे हैं यहां से, और यहीं से सरकमफ्रेंस पे जा रहे हैं। अब समझ में आ गई बात? ये अगर 132 है तो ये किसके इक्वल हुआ? हाफ करो 132 का, 60, ये हो गया 66। पूरा एंगल किसके इक्वल था? 90। कितना? 132 डिवाइडेड बाय 2, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। वो सेंटर में 132 है
सर स्टार्ट कहाँ से हो रही थी ये वाली ट्रायंगल? अच्छा इस तरह जा रहा है। यहां से सेंटर ओ पे, यहीं से सरकमफ्रेंस पे, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया सीन, ये उड़ा दिया सीन। बनी वो प्रॉपर्टी या नहीं बनी? बन गई। तो मैंने इसीलिए कहा था कि कर लिया करो पेंसिल के साथ प्रॉपर्टियां ये वाली। हो गई। ये कितना था? अच्छा, ये 66 पूरा 90 था, पूरा 90 था। 66 माइनस किया 24, ये आ गया 24। ये क्या आ गया? ये 59 है, 24 है, तो ये छोटा सा एंगल फाइंड हो गया। दोनों तीनों ऐड हो गए ट्राइंगल के, उससे ये फाइंड हो जाएगा। अच्छा, वो 24 का डबल नहीं होता, डबल हो जाएगा। आगे चलो, आगे चलो। ये 59 गिवन था, उससे हमने ये फाइंड करके जरा ऐड करो दोनों को। 59 प्लस 24 करो जल्दी से। 24, ये वाला डबल करो 24 का। ये 132 और कंप्लीट 180 होता है। ये लाइन पूरी सीधी है, ये 180 में सब्ट्रैक्ट किया। 24 का डबल किया हमने। हाँ, तो ये देखना सेंटर ओ पे जा रही है, यहीं से सरकमफ्रेंस। ये वाली प्रॉपर्टी यार, ये वाली प्रॉपर्टी यार थोड़ी टिल्ट कर दो, थोड़ी टेढ़ी कर दी है। ये यहीं पे सरकमफ्रेंस को टच हुई है, सेंटर ओ पे रही है। ये सरकमफ्रेंस को टच की है, सेंटर ओ पे रही है। सर ये और ये सेम है। दोनों एक सेम है, दोनों सेम है। हो गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये हम कल कर रहे हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यही कर रहे थे। मुझे आपको ये बात पता है कि लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन अगर गिवन हो आपको और स्ट्रेट लाइन है, क्या कह रहे हो? ये ये हाँ, तो मैंने ये कहा था ना 24 59, और ये एंगल फाइंड करो 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो जब ये फाइंड हो जाएगा उसमें 48 ऐड करना, 180 में सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाए। जहां तीन एंगल आ जाए ट्राइंगल, वहीं पे शुरू हो जाए। जी, वो खराब है, फिर आगे चलूंगा। ये ये क्या कह रहे हो? 48 क्यों लिए? देखो 132 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 बनता है। ये भी तरफ ये ऐसे लिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है? ओके, अरेंज कर सकता हूं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हुई है कि 1 आवर कंप्लीट आपने मैथमेटिक्स घर पे देना है, और आप दे रहे हो। आपकी मेहरबानी है। जो लोग डिपेंड करते हैं एकेडमी के ऊपर, उनको चाहिए कि 1 आवर कंप्लीट घर जाके मैथ पढ़े। लो जी, राशि बंद कर दो जी, अपन ठंड हो गई। नहीं, ऊपर से स्विच बंद करते ही रहा, बस काफी। बिस्मिल्लाह। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ। कोई आपने से अकाउंटिंग पढ़ता है? कौन? आप पढ़ते थे? यहाँ से, यहाँ से तो नहीं पढ़े। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सची
ये मैं दो इक्वेशन इनको भी समझाया था, आपको भी बता रहा हूँ क्योंकि तीन लोग हैं नए आज। देखिए y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, और ये था y माइनस 2x इक्वल्स टू 3। ये दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन। नकवी साहब, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? तीन है। करेक्शन कर लीजिए कौन कौन से, आप दो, पहले आप दो बता दीजिए, तीसरा नंबर। मैनुअल कौन सा है? आप पूछिए। एलिमिनेशन, दो मेथड हैं, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से और ग्राफ से। तीन सॉल्यूशन है, तीन तरह से हम कर सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हम इन दो लाइंस को, ये लाइन की क्वेश्चन कैसी होती है आप बता सकते हो? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है? शाबाश, y इक्वल्स टू mx प्लस p इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इधर देखो y की पावर भी 1 है और x की पावर भी। अब यहां पे देख लीजिए y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 7 अरेंज करके। यस सर। ये लिखी, और इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, दोनों। तो दोनों y इक्वल्स टू mx प्लस c इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं। ओके, इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन को? आपने अपने पास से तीन वैल्यूज एज्यूम करनी है या दो वैल्यूज एज्यूम करनी है। ये इस तरह से टेबल बनाएंगे आप। x की वैल्यूज खुद से एज्यूम करेंगे 0, 1, आप ये पाने के लिए क्यों? तो और आ जाएगा ये। नहीं भाई, आप ही हो, मैं मंगवा लूंगा, आपको जरूरत है इसको। तो दोनों में बारी बारी पुट करके हम स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पहले पुट कर इक्वेशन 1, ये वाली है 1, ये 1 है, और ये यहाँ 0 पुट किया तो 3 आ गया, 1 पुट किया तो 2 1 2 प्लस 3, 2 पुट किया तो 2 2 4 प्लस 3 7। ये मैंने स्टेटमेंट का। काके को पानी पिला दे और उसे चाय दे दे, बाद में फिर पानी में। ये देखिए सर हमेशा कितनी वैल्यूज हैं? हमेशा तीन वैल्यू लेनी है या दो वैल्यू लेनी है। एक वैल्यू से तो स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ होगी। एक एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ होगी, यू नीड मिनिमम 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट्स लेके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। गुड। 0 पे 3 है, 0 पे और 1 पे 1 2 3 4 एंड 5, 1 पे 5 खुश हो? इस तरह कह के खुश हो। लाफ्टर चाहिए था, लाफ्टर मिल गया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मैंने छोटी सी जरा स्मार्ट सी कहा सर। तो नकवी तुम आजकल ड्राइविंग का है नहीं सर, अगला मैं सामने से जा रहा हूँ तो जूस में लगा शाहरुख खान चले, वो बॉल खेल रहे थे, नहीं मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ओके, ये अब आ गई इक्वेशन दूसरी सर। इक्वेशन नंबर 2 बस करो, एक्स और वाई। यार एक्स की वैल्यू 0 पुट की, इसमें तो 7 आएगा, और 1 पुट किया तो माइनस, बस यार पॉजिटिव रहेगा। 2 पुट किया तो 5, 2 पे 5 है, 1 और 2 पे क्या है? 1 2 3 4 5, 2 पे क्या आ रही है? 5, और 0 पे क्या आ रहा है? वो 7, यहां पे जा रहा है 5 6 7,
ये आ रही लाइन, बहुत शुक्रिया, ये आ रही लाइन। एक दफा दोबारा बनाएंगे, नीचे वाला आपने दूसरी इक्वेशन में पुट किया। तो और किसमें एक में ही पुट करी जाऊं बार बार? अब समझ इक्वेशन नंबर 2, दो लाइनें ड्रॉ करनी थी। यस सर, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसका आगे आ गया, वो आंसर है। जीरो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तकरीबन 1.5 और 6 हैं। 1.5 और 6 या 1.5 और 7। तो ग्राफ से भी हम देख के बता सकते हैं। अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो एग्जैक्ट हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। लेकिन मुश्किल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इतना आसान तो तुम्हारी जो है मीडियल एग्जाम के बाद 5 दोस्तें आएंगी। तुम्हारी नहीं उसके बाद तुम कुछ बयान आएगी और वो आएगी फजर। चलो ठीक है, शाज़मीन भी आएगी और और 4 दोस्त हैं ख्याल की, वो चारों मोमिना, हाँ, ये सब दोस्त हैं। उन्होंने आज मुझे कंफर्म किया था, मैंने बात की। हाँ सर को सर वीडियो का ब्लॉग गया टाइम लाइन 7 को मेरा पेपर है, जब 10 को मैच कर P1 टेंशन नहीं कोई। सिटी वैल्यू तेरी जीरो का तरीका है। तो ये कौन सी हाँ हाँ नहीं, वो तो कभी नहीं आती है जावर के साथ। उनको तो मैंने कभी कभार देखता हूँ, महीने में 2 के 3 आती है क्लास में। उनको मैंने वैसे कहा है कि मैं बैठ के टेस्ट दे दूंगा, खा के तुम मैथ का पेपर दे देना। भाई ठीक और दूसरा हाँ एक और 4 नहीं दे। सर नहीं तो चार का तो ग्रुप है। हाँ 4, नंबर का तो हाँ अंदर को भी है ना, वेरी गुड। चलो शुक्र, आगे काम करें। यस सर गुड। तो आज आप लोगों को ये पता चल गया कि यार स्ट्रेट लाइन भी ग्राफ के ऊपर ड्रॉ होती है, और दो अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो वो दोनों एक्चुअली होती ही स्ट्रेट लाइंस हैं, और हम उनको फाइंड कर सकते हैं ग्राफ पे ड्रॉ करके। अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ग्राफिकली करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं करना चाहते। अरेंज कर दूं? यस सर। अब बच्चों ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के बाद अगर वो हमसे ये कहे कि भाई खलील कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस का ग्राफ ड्रॉ कर दो। हमें सर इससे कुछ लेना देना नहीं है कि इससे स्ट्रेट लाइन बनती है, कर्व बनता है, क्या बनता है। हमारा काम है टेबल में वैल्यूज को फिट करना, ग्राफ के ऊपर मार्क करना और ज्वाइन कर देना। कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? सर जी ये कर्व है, इससे इसमें वो आपको 10 वैल्यूज दे, मिनिमम 10 वैल्यूज देगा, और 2 में से सुन तो लो। वो इस तरह से कॉलम बने हुए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि उसने कैसे वैल्यूज फाइंड की। 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
4 ये वैल्यूज उसने दी हुई है, ठीक है। -3 9 9 + 6 15 + 1 16 -2 का स्क्वायर 4 + 4 8 + 1 9 1 2 + 1 3 4 1 1 + 1 2 -2 0 0 2 4 -4 3 अब ये दो कॉलम मैंने छोड़ दिए हैं, आप फिल करेंगे खुद, हम करें खुद करेंगे। 4 स्क्वायर 9 और इसको फिल करने के 2 मार्क होते हैं। तो इजी है। और पहले का 4 है 3 का 4 है और देखता हूँ 4 है कि नहीं। और 9 या 4 कर सकते करेंगे। देखो चैलेंज कर दो, नहीं तो ना सही मैं काट के दूसरा लिख दूंगा। 9 - 6 कितना होता है? 9 तुम्हें इतना नहीं पता। 4 होगा सही। हाँ सर 4 है ना ये? हाँ हाँ सही है। दूसरा 9 आपका कैसे किया है हमने, किसी को पता चला है कैसे किया है? Yes. और किसको नहीं पता चला कैसे किया है? किसको नहीं पता चला? हमने यहाँ पे 3 पुट किया, बनाया, ठीक है। सर दोनों एक साथ होता है 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9 2 3 ठीक है। उनमें तो तू लाइव होगी, फटफट जवाब देगी। उन्होंने बड़ा इंस्पायर होना, हम कहना वाह नया रुक मैं आ गया। कैसे रोक डाल देना तुमने एक दफा उन पे। आपको मैं भी यही चाहता हूँ। इस फाइल के बनेगा हाँ फाइल के बनेगा जी। अब इसके बाद सर, इसके बाद स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को स्केल का पता होना चाहिए कि स्केल क्या बला है। सर जी ये सेंटीमीटर ग्राफ होता है बेटा, सेंटीमीटर ग्राफ। मैं इसको लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। ये एक्स एक्सिस पे फिल किया है मैंने। -1 -x -2 -3, ठीक है बच्चों। यस सर इसको कहते हैं, एक्स एक्सिस को डिफाइन कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट। y axis 1 centimeter represent equals to 1 centimeter represent 2 unit। अब इसको क्या लिखूंगा y axis पे, इसको क्या लिखूं? है। टू x axis टू का टेबल y axis। सर समझ नहीं किसने कहा 2 का टेबल लिख दें? गुड। y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब दो ब्लॉक छोड़ के अंदर और फिर और समझ आ गई। एक ही ब्लॉक से शुरू इवन नंबर लिखते हैं ना। 8.6 ओके। अब 1 कहाँ आएगा? 1.5 0.5 सेंटीमीटर 1 आएगा। ये 1 सेंटीमीटर। सर कहाँ पे आएगा 1? 0.5 ये बात सर लेकिन क्या ये चक्कर में पड़ रहे हैं हम? चक्कर में पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि स्केल के अकॉर्डिंगली आपने ग्राफ नहीं बनाया ना, तो उड़ा देगा आपके 3 नंबर, फिर ठीक रहोगे। ये स्केल समझा रहा हूं। अच्छा मजाक नहीं है, गेम है अच्छी खासी उसकी। कि स्केल के अकॉर्डिंगली बच्चे नहीं ड्रॉ करते, अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 6 मार्क कर लेते हैं। इसको पढ़िए, एक्स एक्सिस पे क्या कह रहा है, जिसको 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 यूनिट। तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 लिखा है, और यहाँ क्या लिख रहा है? 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट।
तो 1 सेंटीमीटर को मैंने 2 लिखा है, सर ये क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। ये गिवन होता है। अच्छा स्केल आपका गिवन है हर सूरत में, स्केल। ओके ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ड्रॉ करते हैं। 1 पे क्या है सर? when x equals to 0 क्या है? एक तो समझ नहीं 1 पे 0। सर हम पीछे से नहीं स्टार्ट। अच्छा हाँ, -3। -3 पे क्या आएगा? -3 पे क्या आएगा? 16 कहाँ से आएगा? आ गया, सर छोड़ ली। आ गया 16। -2 पे क्या आ रहा है? 9। -2 पे नया। नहीं, तेरा करता हूँ मैं। -1 पे ये समझो इस तरह का बन रहा है। सर वो 16 अकेला है क्या? हो जाता हूँ ये 2। -1 पे क्या, -1 पे क्या आ रहा है? 4 सर 4 हो गया, -1 पे 4। फिर उसके बाद 1 पे 0 0 पे क्या है? 1 0 पे 1 था, हमने ऊपर ले गए, नीचे आ रहे हैं। वो क्या हो गया? 1 पे आ रहे हैं, क्या हो गया? इस तरह मत करो, 1 पे आ रहे हैं। फिर उसके बाद 1 पे 0 1 पे 0, 2 2 पे 3 पे तो ये बड़ा ऐसे ही बन रहा है। और 4 पे 9 4 पे 9, 4 पे 9 और 5 पे 16। ये बना स्माइली फेस। क्या बात है माशाल्लाह। वो बस बिल्कुल सही बने। ये लो, ये क्या है? ये बता दीजिए। ठीक है, गुड। सबको समझ आनी चाहिए कि ग्राफ मेरा ग्राफ थोड़ा अजीब सा बना है। आपकी तरह और नहीं ना, स्माइली बनाओ, स्मूथ बनाओ, स्मूथ कर दो। ये ठीक है, स्मूथ कर दो तुम। हाँ हाँ, खराब नहीं होगी। नहीं खराब होगी। ग्राफ भी नहीं बनाया है, इसलिए ऐसा लग रहा है। हाँ हाशिम, ईमान, फातिमा इम्तियाज के। अच्छा अच्छा, अब बच्चों ये तो हो गया x² पे कैसा कर्व बनना था? ये ड्रॉ कर लिया हुआ है, स्माइली ऐसा बनता है। -x² पे सैड फेस और x³ पे मदा। -x³ पे खराब उल्टा उल्टा मदी और 1/x पे हाँ ब्रोकन ग्राफ, टूटा हुआ ग्राफ। ये नोट कर लिया। सर एक ऐसे भी होता है ना, दोनों ऊपर। ये क्या हाँ सर, डबल एक नीचे वाला ऐसे नीचे में भी। ये ड्रॉ कर लो अपने पास, ठीक है? जैसा ग्राफ आएगा हमने वैसा ही ड्रॉ कर लेना है। वो आपके पास है ना, रूबा को ड्रॉ करना। और -x² तो नीचे -1/x², तो फिर -1/। ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए
कल वो प्रॉब्लम आएगी सर चैप्टर ही याद करना हो तो ग्राफ आपने ड्रॉ करके लाना है। क्या सर? सर यही ड्रॉ करके ये तो कंफर्म भी हो। मतलब ग्राफ से सही बनेगा ना ग्राफ पे सही बनेगा। मुझे देंगे आप, टॉपिकल किसी के पास है तो मैं वहां से आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन दे दूं, आप ग्राफ घर से ड्रॉ करके लाएंगे। आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, मेहरबानी है आपकी। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। नहीं हो हाथ पर रखिए, अच्छी बात हो। नहीं हो भाई, आप साइड पे कर लो। बड़े हो गए। -2 to 6 बच्चों बात सुनिए, -2 से लेके -2 से लेके कहां तक ड्रॉ करना है? नहीं 6 तक, -2 से लेके x ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 6 किसको ड्रॉ करना है? x स्क्वायर -4x - 1 x स्क्वायर -4x -1 ये ग्राफ सबने ड्रॉ करके आना है। सर स्केल अच्छा स्केल का स्केल है यूजिंग 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल होंगे? 1 मिनट 2 सेंटीमीटर सर x का 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्या आएगा 1 यूनिट x एक्सिस यानी कि ये 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल। अच्छा वो मतलब y क्यों सर ने जो कह ले लो 2 सेंटीमीटर, ये x एक्सिस है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट। y एक्सिस यानी कि ये 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गए, ये 5 इसको 5 और ये 2 सेंटीमीटर हो गए 10। इस तरीके से y एक्सिस पे चलेगा। आप ये नोट कर लीजिए, बस ये मैं ग्राफ आपके सामने लिख रहा हूँ, अपने पास ग्राफ वैसे नोट कर लो। नहीं सर वो हम समझा रहे सर 1 लेकिन वही काम हम कर लेंगे 2 3 ये इस तरह से ड्रॉ करना है और ऊपर इस तरह से 5 10 15 और इधर 1 2 3 ये ग्राफ ड्रॉ करके लाना है। इस दफा का टेस्ट वैसे आसान है। ग्राफ या सर्कल, नहीं सर्कल है सर्कल। सर्कल और ये दोनों मतलब ज्यादा ये ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।